जय श्री राधे। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथा अध्याय का 36वां श्लोक है। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानफलविनैव सर्वं ज्ञानफलविनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानफलविनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। सर्वं ज्ञानफलविनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। टॉपिक क्या चल रहा था? ज्ञान का महत्व। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। चाहे तुम्हारा बौद्धिक ज्ञान हो, किताबी ज्ञान हो या आत्मिक ज्ञान हो। भगवान पहले विभिन्न योगों का वर्णन किया और बताया ज्ञान एक सबश्रेष्ठ है। वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा उस विषय को जानने वाले, किसी भी विषय की जानकारी चाहिए तो उस विषय के ज्ञाता को हम लोग खोजते हैं। तो यहाँ बात आत्मज्ञान की है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आत्मज्ञानी को, तत्वदर्शी को ढूंढना होगा। वो मिल गए तो फिर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान इसके पहले ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, फिर बोले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। उस दिव्य तत्वदर्शी को ढूंढो, उस आध्यात्मिक गुरु की तलाश करो जो तुम्हें इस अध्यात्म की सही से जानकारी दे सके। क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग अधकचरा है, किसी से सुनकर, कुछ मानकर, कुछ पूजा पाठ जब तब कर रहे हैं। जो सिस्टमेटिक मार्ग है उसे उनको मालूम ही नहीं है। अब मालूम ही नहीं है तो क्या सिखाएंगे, क्या सीखेंगे? तो लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली, इस धरती में बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं, सत्पुरुष हैं जो उस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त किए हुए हैं। और उसमें भी सबसे सौभाग्य की बात है कि हम लोग के पास इस वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो सारी दुनिया के गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण की परम वाणी भगवद गीता से ज्ञान प्राप्त करने। तो जब गुरु मिल गए तो फिर क्या चाहिए? उनसे श्रद्धा के साथ उनको फॉलो करो। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। वो तुम्हें ज्ञान देंगे और जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा? तुम कल जैसा भी था उससे कोई फर्क नहीं है। आज तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही सुंदर बन जाएगा, तुम महान बन जाओगे। जैसे मान लो क्लास में कोई स्टूडेंट कमजोर है, कल कमजोर था, आज मेहनत करके तेज हो गया तो उसको कमजोर, जो गोंद था उसको कोई याद नहीं करता। आज कमजोर हो, खूब मेहनत करो, तेज बन जाओ तो दुनिया याद रखेगा कि यह बच्चा तेज है। कोई डॉक्टर बन गया तो कोई देखने नहीं जाता कि पहले ही 3 बार में क्लास पास किया या मैट्रिक में कम नंबर नहीं देखा डॉक्टर है। आईएएस बन गया, अंगुलीमाल महान संत बन गए, वाल्मीकि जी महान संत बन गए, तुलसीदास जी जो पहले स्त्री के परम भक्त थे प्रभु के परम भक्त बन गए। तो जब हमारे जीवन में अच्छाई, सच्चाई और सफलता आती है ना तो पिछड़ा चित्तों पा जाता है उस श्रेणी में। तो इस श्लोक भी भगवान ही बोले अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमा। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में सारे पापियों में भी सबसे बड़ा पापी हो, अब तो सोचे दुनिया में कितने पाप है, सबसे बड़ा पापी को ढूंढ रहे हैं और वो बोले वो पापी, मान लो सपोर्ट कर लो हम हैं या तुम हो, कोई हो साधक हो, और वो साधना किया, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव विरजनम संत ऋष्यसि, तो इस ज्ञान के प्रभाव से वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा
सारे पापों से तर जाएगा। तरिष्यसि, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ तुम लोग को। कोई व्यक्ति पाप किया और उसको ज्ञान हो गया तो पाप मुक्त हो गया, तो इसका गहराई में जाकर समझो। हम आत्मा है, पाप इसका कोई संबंध नहीं कर्म से, न पाप से न पुण्य से। जैसे तुम गिर गया कीचड़ में, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए या तुम्हारे कपड़े पे रंग लगे, नहीं छूट रहा है, तुम साबुन मारा अपने को ठीक कर लिया, तो कपड़ा के गंदा रहने से तुम गंदे नहीं हो, उसको बदल लो, दूसरा कपड़ा ले लो, तुम तो साफ हो। ऐसी आत्मा हमारा पवित्र है, हमेशा है, हमेशा पवित्र रहेगा, कभी गंदा हो ही नहीं सकता। ये जितना सर्दी गर्मी पाप पुण्य का प्रभाव हमारे तन मन इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार तक है, यहाँ तक नहीं पहुँचता, यहाँ तक किसी की पहुँच ही नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यह मल रहित है, कभी गंदा नहीं हो सकता। तो जैसे ज्ञान होगा तुम्हें पता चल गया कि लो, हम आज तक समझते थे कि हम लड़का है लड़की है, फलना है फलनी है, हिंदू है मुस्लिम है, ये जाते हैं वो जाते हैं, गरीब है अमीर है, अच्छा है बुरा है, गोरा है काला है, शहर का है या देहाती का है, बुद्धिमान या मूर्ख है, जबकि सब उपमा इस शरीर और हमारे कर्म का है। हम तो दिव्य आत्मा है, हमारे ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। एक सेकंड में तुम पावन बन जाओगे, बाकी जो कर्म किया उसके अनुसार जीवन में कुछ कुछ सुख दुख आके कट जाएंगे। इसलिए ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जीवन में दुख आता है। तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन के बाद भी गठिया पकड़ लिया था, जो कर्म है कटेगा, कर्म कटने से आदमी शुद्ध होता है, पवित्र बनता है। इसलिए हम लोग को समझना है, जो तुम महामंत्र जपते हो, मैं श्रेणी ईश्वर रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट वासी परमात्मा का। इसको अनुभव करो। मैं मिस श्रेणी, मैं मिस ईश्वर रहने वाला दिव्य आत्मा, और आत्मा कभी गंदा नहीं हो सकता है, वो भगवान का अंश है। मैं वांश जीवलोक के जीवभूत सनातन मनस्ष्टानिंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान ने तुम मेरे अंश हो और मेरे जैसे पावन हो, मेरे जैसे शक्तिमान हो, मेरे जैसा दिव्य हो, मेरे जैसा बिल्कुल मेरे जैसा ही तुम्हारा स्वरूप है। तो हम लोग को ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो। से कोई बच्चा कमजोर है, क्यों कमजोर है? मेहनत कम कर रहा है, मेहनत शुरू कर दे। सब पढ़ता है 10 घंटा, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़े, क्योंकि उसको अपना रिवैक करना है, बैक होना है, वापसी आना है। कमजोर बच्चा जितना सब पढ़ता है उतना ही पढ़ेगा तो कभी तेज नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहिए। मान लो कोई आगे चल गया, पीछे उसको पकड़ना है तो वो थोड़ा सा तेज चलना होगा। वैसे ही अगर तुम अपने किसी विषय में पीछे हो, कई विषय में पीछे हो, क्लास से पीछे हो, पढ़ना शुरू करो, कुछ नीचे क्लास से पढ़ लो। बस तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, क्यों हम आत्मा है, परमात्मा के अंश है, हम उसको कैच कर लेंगे। इसलिए हम तभी तक पाप में जीवन जी रहे हैं जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानते। जैसी बोध हो गया ऐसी हंसने लगोगे कि हाथ तरीके से कपड़ा हम कुछ भी पहने, उससे क्या फर्क पड़ता है? 10 रुपये मीटर हो, 50 रुपये या 500, सिर्फ शरीर ढकने के लिए। ऐसे तो वो ज्ञान होगा, खूब हंसोगे, खूब रोगे। हंसोगे इसलिए कि बताओ हम थे कौन और समझते थे क्या? हम सस्ते रहते थे कि हम तो लड़की हैं, हम लड़का है, हम दुनिया को, हम तो इतना सुंदर है पहले से। आज शरीर तो एक दिन छूटने वाला, हम एक पकड़ लेते। माँ बाप तो सारी दुनिया तो एक नाटक का पात्र है, हमारे तो सिर्फ परमात्मा और हम है। और रोग इसलिए इतना दिन से हम तड़प रहे थे इस चीज के लिए। साथ में अब जब बात करोगे संसार का, जिसको आत्मज्ञान हो गया ना, किताब का पेज उलटते जाएगा, उसके अंदर प्रकट होते जाएगा। परम कुछ गीता बाबा को जब कोई गीता लाकर दिया पढ़ने के लिए, वो साधना की थे, नहीं देखे थे, तो छूने के बाद बोले तो लग रहा है मेरे अंदर है, बोलना शुरू कर दिया 700 श्लोक। बहुत सा ऐसे बद्रीनाथ में एक महात्मा थे, जिस भाषा में पूछो उसी में जवाब देते थे। तो आत्मज्ञान होने के बाद जनरली संत महात्मा गुप्त हो जाते हैं, अपने आप में जीने लगते हैं। दुनिया भगवान के विधान से चल रहा है, उसमें इंटरफेयर नहीं करते। अगर कोई चाहे अपनी विद्वता को दिखाना, अपनी ताकत को दिखाना, तो सब चीज दिखा सकता है। जब मैं परम पूज्य गीता डोहा से मिले, कभी नहीं पूछे तुम कौन हो, कहाँ से आए, कैसे आया। मेरे गांव का एक व्यक्ति गए, वो कुछ बोलने लगे गांव के बारे में, गांव बहुत पिछड़ा है, वहाँ कोई भक्त नहीं, तो उनको तुरंत बोले कि देखो तुम्हारे गांव का फलना आया हुआ है। जबकि कहीं मुझसे पूछे भी नहीं तुम्हारा नाम कहाँ है, कहाँ से आते हो। तो संत अंतर्यामी होते हैं। इसलिए हम लोग को ऑथेंटिक ज्ञान को लेकर चलना है। पूजा पाठ ठीक है, मन का संतोष है, लेकिन सच्चाई क्या है? मैं श्रेणी हूँ, आत्मा और परमात्मा का हूँ। शरीर संसार का है, यही के रोटी नमक तेल खा के बना ही खत्म हो जाएगा। इसलिए खूब पढ़ो लिखो। किस लिए?
ताकि अपना परिवार और संसार की सेवा करो और आत्मा को परमात्मा में लगाओ। सब ध्यान में आ जाओ। आत्मा को परमात्मा में लगाना है, शरीर को संसार में लगाना है। शरीर संसार का है, परिवार का है, माता पिता का है। इसके द्वारा भौतिक जो हमारा संसार है इसमें रहकर संसार को सुख देना है और आत्मा को परमात्मा में रहकर अपने जीवन को सफल बना देना है। उम्र नहीं होती अध्यात्म की, थोड़ा सा पार्ट टाइम निकाल के सबको साधना करना चाहिए। ऐसा कोई गारंटी कि बूढ़ा होके ही मरेंगे, ऐसा वो लगेगा। आज अध्यात्म का तो योगियों का चीज है। अर्जुन बोले युद्ध नहीं करेंगे और भगवान गीता सुना अपना कर्तव्य का पालन किए। ये गीता 10 मिनट पढ़ोगे ना तो अपना काम यहाँ मन लगेगा, फिर ईमानदारी से करने का मन करेगा। जय श्री